हेलो प्यारे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 2/3 प्लस 5/4। तो इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने 5/2 लिखा है, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा 5 और बटे में जो ये 2 लिखा है, तो ये मिलकर हमारा एक भिन्न बन गया, यानी इसी को हम भिन्न कहते हैं। अब इसमें ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे हम अंश कहते हैं, यानी कि न्यूमरेटर। और जो ये नीचे वाली संख्या होती है इसे हम हर कहते हैं, यानी कि डेनोमिनेटर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें 2/3 और 5/4 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम। इसके लिए पहला काम हमारा क्या होता है कि जो ये हर में 3 और 4 है, ये देखिए 2/3 में 3 जो है ये हर है, ऐसे ही 5/4 में ये 4 जो है ये क्या है, हर है। तो हम इन हर का, यानी कि जो ये नीचे वाली संख्या है, इनका हम सबसे पहले एलसीएम करते हैं, यानी कि लघुत्तम करते हैं। तो लघुत्तम आपको बहुत अच्छे से करने आता होगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। हमें 3 और 4 का एलसीएम करना है। तो सबसे पहले 2 के पहाड़े में हमारा 4 आता है, इसको उतार देते हैं, ये 2 बार में आता है। फिर ये 2 के पहाड़े में आएगा फिर से 1 बार में। अब ये 3 के पहाड़े में आएगा 1 बार में। तो अब इनका हम गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी कि 3 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है, 12। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच के और नीचे 12 लिख देंगे। अब इसके बाद अगला काम हमारा ये होता है कि जो ये नीचे 3 है इससे हम इस 12 को भाग करते हैं। तो 3 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। हमें 3 से 12 को भाग करना है, तो 4 बार में आता है 12, यानी 3 चौक 12 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 4 आ रहा है। अब ये जो 4 है इसको हम क्या करते हैं कि इस ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 चौक 8, तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये जो नीचे वाला है इससे हम अब 12 को भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 से 12 को भाग किया था, ऐसे ये जो 4 है इससे हम इस 12 को भाग करेंगे। तो 4 से 12 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। 4 से 12 को भाग, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी कि 3 आ रहा है। अब इस 3 को इस ऊपर वाले में हम गुणा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 तिया 15। ठीक है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो ये ऊपर वाले दोनों हैं 8 और 15, इनको हम जोड़ देते हैं। तो 8 और 15 ये हो जाएगा 23, बटे में क्या है, 12। अब ये अगर कटेगा तो काट देते हैं, अगर नहीं कटेगा तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो देखिए 23/12 ये हमारा नहीं कटेगा, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा भिन्न का जोड़। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम भिन्न का घटाव सीखेंगे। तो इसमें भी देखिए जैसा हमने इसमें किया था वैसे इसमें भी करेंगे। सबसे पहले ये जो नीचे हैं 2 और 6, इनका हम एलसीएम करेंगे। तो जब आप 2 और 6 का एलसीएम करेंगे तो आपका एलसीएम जो है वो आएगा 6। तो इसीलिए यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस नीचे वाले 2 से इस 6 को भाग करते हैं। तो 2 तिया 6 होता है, यानी कि 3 आएगा। 3 का इस ऊपर वाले में गुणा कर देते हैं, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसीलिए माइनस लगा देंगे। अब ऐसे ही इसमें भी इस नीचे वाले 6 से इस 6 को भाग करेंगे, तो 6 एकम 6, यानी 1 आएगा। 1 का इस ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब इसके बाद इसमें देखिए 15 माइनस 3 है, यानी कि 15 में से 3 घट रहा है, तो हम घटा देंगे। तो ये बचेगा 12 और नीचे क्या है, 6। अब हम देखेंगे कि क्या ये 12 और 6 कटेंगे कि नहीं। तो ये हमारा कट जाएगा, ये 6 एकम 6 और ये 6 दूना 12, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो यही हमारा 2 आंसर है। ठीक है, तो ये होता है भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव।
अब हम सीखेंगे भिन्न का गुणा और भाग। तो देखिए भिन्न का गुणा हम कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 6/5 और 7/3, इसका हमें गुणा करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हमें भिन्न का जोड़ और घटाव की तरह इसमें एलसीएम नहीं करना पड़ता। इसमें हम डायरेक्ट इसका इससे गुणा करके लिख देते हैं और इस नीचे वाले का नीचे से गुणा कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर इसमें हमारा कट रहा है तो हम काट भी देते हैं। अब काटने का तरीका क्या है, आप इन दोनों को काट सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर इन दोनों को काट सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर इन दोनों को काट सकते हैं, या इन दोनों को काट सकते हैं। ऊपर और ऊपर से नहीं कटता है, ऐसे ही नीचे और नीचे से नहीं कटता, ठीक है। तो 6 और 5 ये दोनों तो नहीं कट सकते क्योंकि ये दोनों किसी एक पहाड़े में नहीं आते। ऐसे ही ये दोनों भी नहीं कट सकते। ये दोनों कट सकते हैं 6 और 3 क्योंकि ये दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। ये 3 एकम 3 एक बार में, और ये 3 दूना 6 2 बार में। तो इसीलिए इस तरह से हम काट देंगे। अगर नहीं कटता है तो हम ऐसे ही गुणा कर देंगे, ऊपर वाले का ऊपर से, नीचे वाले का नीचे से। तो अब देखिए यहाँ क्या बचा, 2 और 7, तो गुणा कर देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। और यहाँ नीचे 5 और 1 बचा, तो 5 एकम 5, तो 14/5 यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। या फिर इसको करने का एक दूसरा भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है 6/5 गुणा 7/3। तो आप सबसे पहले डायरेक्ट इनका गुणा करके यहाँ लिख सकते थे, 6 सत्ते 42 और 5 तिया 15। तो इस तरह से लिख के और फिर आप काट सकते थे। देखिए अभी भी ये दोनों कट जाएंगे, किसके पहाड़े में आएंगे, तो ये दोनों 3 के पहाड़े में। ये 5 बार में 3 पंजे 15 और ये 14 बार में 14 तिया 42। तो अभी भी हमारा 14/5 ही आएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों आपका सही होगा, ठीक है। तो ये होता है भिन्न का गुणा। अब हम सीखेंगे भिन्न का भाग। तो देखिए यहाँ पर हमें 4/7 और 5/6 को भाग करना है। तो इसको करने का तरीका ये है कि ये जो हमारा भाग का सवाल है, इसको सबसे पहले हम गुणा का सवाल बना देंगे। कैसे बनाएंगे, उसका तरीका ये है कि ये जो 4/7 है, इसको तो हम ऐसे का ऐसा उतार देंगे एज इट इज, लेकिन ये जो भाग का निशान है इसकी जगह हम गुणा का निशान लिख देते हैं और इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। यानी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। बस इतना ही आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि जो भिन्न का भाग है उसमें सबसे पहले हम भाग की जगह गुणा लिखेंगे और जो ये दूसरा वाला भिन्न है इसको हम पलट करके लिख देते हैं। अब ये जो है ये बिल्कुल इसी के जैसा बन गया, यानी कि भिन्न का गुणा बन गया। तो जैसा इसको किए थे वैसे इसे भी कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या कुछ कट रहा है कि नहीं इसमें। तो इसमें कुछ भी नहीं कट रहा है, तो इसीलिए अब डायरेक्ट ऊपर का ऊपर वाले से गुणा कर देंगे। 4 6 24 हो जाएगा और नीचे का नीचे वाले से, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो 24/35 यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये होता है हमारा भिन्न का भाग। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, गुणा और भाग हम कैसे करते हैं। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।